हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 का मैं लेक्चर लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे पता ही है कि आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 जो है एटलीस्ट 35 मार्क्स का उसमें से एग्जाम में आता है। यानी कि 70 मार्क्स का जो पेपर यूनिवर्सिटी का है उसमें से 50% पोर्शन सिर्फ ये दो चैप्टर ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में मटेरियल वेरिएंसेस जो पहला आता है उसके सिर्फ दो सम दूंगा। अगर आप ये दो सम कर लोगे तो आपका मटेरियल वेरिएंसेस ओवर हो जाएगा। वैसे ही मैं आपको लेबर वेरिएंसेस आता है उसके भी दो सम दूंगा। तो आप सिर्फ चार सम करोगे तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 ओवर हो जाएगा। वैसे ही मैं लेबर और मटेरियल के बाद ओवरहेड्स का सेकंड है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, उसके भी मैं आपको एटलीस्ट 4 वीडियोस दूंगा तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। यानी कि आप 8 मेरे वीडियोस देखोगे, यानी कि 8 सम अगर आप देखोगे तो आपका पूरा 50% सिलेबस यहाँ पे ओवर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे ही सम एग्जाम में आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरा सबसे पहले आप समझिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मेजरली 3 तरह के खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। वो आप एसवाई बीकॉम में ऑलरेडी सीख चुके हो। तो उसमें मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, तो अगर ये 3 खर्चे का हम टोटल करते हैं तो हमारा कॉस्ट आता है। अगर ये खर्चा बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि क्या सिनारियो क्रिएट होगा। अगर ये खर्चा बढ़ जाएगा तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन घटेगा अगर आपको सेल्स मेंटेन करना है तो। और अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो आप, कंपटीशन आपको पता है कैसी है अभी, तो आप मार्केट में खड़े नहीं रह पाओगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड्स है जिससे आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग वेरिएंसेस यानी डिफरेंस। जैसे कि सबसे पहले हम लेके मटेरियल। तो मटेरियल, हम जब कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि हमने ये रॉ मटेरियल महंगा तो नहीं ले लिया ना। तो उसके लिए वेरिएंसेस फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया है, उसमें देखो मटेरियल कॉस्ट लिखा है मैंने, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं वो हम बाद में अभी सीखते हैं। पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस आया। वेरिएंसेस यानी क्या बेटा, आपने जो स्टैंडर्ड्स, यू कैन से बजट, स्टैंडर्ड और बजट में थोड़ा फर्क है, बट आप उसको बजट की डेफिनेशन देखो तो आपको इजीली पड़ेगा। जैसे कि आपने मटेरियल का एक बजट डिसाइड किया है, सर मटेरियल का बजट डिसाइड किया है, यानी लेट से आपने कोई चीज खरीदने के लिए डिसाइड किया कि ये चीज मैं 80,000 में आ जाना चाहिए, बट वो चीज 80,000 की जगह लाख रुपए में आती है। 80,000 की जगह लाख रुपए में आती है, दैट मीन्स व्हाट, आपने 20,000 रुपया ज्यादा पे किया। यानी कि 20,000 का जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड वेरिएंसेस। अगर आप 20,000 ज्यादा पे करते हो, आप समझो 80,000 के सामने 20,000 रुपया ज्यादा पे करते हो, यानी कि आपने 25% कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं हो पाओगे। तो मार्केट में सस्टेन होने के लिए आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दैट इज द सिस्टम टू कंट्रोल योर कॉस्ट। तो ये मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए टोटली 5 वेरिएंसेस मेन है। एक छठा वेरिएंसेस आएगा दैट इज मटेरियल सब यूसेज, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेनली ये 5 वेरिएंसेस है। तो उसमें सबसे पहले जो डिफरेंस अराइज होता है तो वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो यहाँ पे देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस मैंने आपको लिखा है। तो सबसे पहले जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का डिफरेंस अराइज हुआ, लेट से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसका डिफरेंस अराइज हुआ 20,000 रुपए का, ठीक है। तो ये 20,000 रुपए का जो डिफरेंस अराइज हुआ, तो 20,000 का जो डिफरेंस अराइज होता है वो दो रीजन से होता है। या तो आपने प्राइस में ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो उसके लिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ होगा। लेट से उसमें आपने 8,000 रुपए का वेरिएंस आया, तो अब समझ लो प्राइस में अगर 8,000 का वेरिएंसिस है तो यूसेज में आपका वेरिएंसिस आएगा 12,000।
क्योंकि ये दोनों का टोटल मिला के ही ये 20,000 रुपया होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट वेरिएंस अगर आपका 20,000 माइनस है, माइनस का मतलब एडवर्स, और उसको आप अंडर अंडर एब्सॉर्प्शन या तो अंडर रिकवरी भी बोल सकते हो, बट आप उसको एडवर्स समझ लो कि 20,000 का हमको टोटली खर्चा हमारा बढ़ा। तो वो खर्चा बढ़ने का दो रीजन है। या तो अपनी प्राइस में प्रॉब्लम किया होगा, यानी प्राइस में लोचा मारा होगा, यानी आपने मार्केट में से महंगे भाव में रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट उठाया होगा, या तो यूसेज, यानी जो यूज करने में आपने जो मटेरियल यूज करना था उसका यूसेज में प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, तो डिफरेंस अराइज हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर मटेरियल यूसेज का जो डिफरेंस आता है वो वापिस दो रीजन से आता है। ये नीचे देखो, आपको यहाँ पे दूसरे दो रीजन मैंने बताए हुए हैं। दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस यानी कि आपने मटेरियल, जो हम अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज करते हैं ए बी सी, तो आपने मटेरियल मिक्स करने में प्रॉब्लम किया होगा, तो उसकी वजह से मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस अराइज हुआ है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस देखो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे 12,000 रुपया बताया था, फिर 12,000 जो डिफरेंस अराइज हुआ है बराबर है वो 12,000 जो डिफरेंस अराइज हुआ, यहाँ पे मैं वापिस लिख देता हूँ आपके लिए तो आपको पता चले। यहाँ पे मैंने लिखा था माइनस 12,000। तो ये 12,000 का डिफरेंस अराइज होने का वापिस दो रीजन है, यानी मिक्स करने में आपने प्रॉब्लम किया होगा। जैसे कि मिक्स करने में आपने प्रॉब्लम किया 5,000 का, यानी कि 5,000 का वेरिएंसेस मिक्स की वजह से आए। जैसे एबीसी आप 3 प्रोडक्ट मिक्स करते हो, तो 3 प्रोडक्ट मिक्स करने में जैसे ए का जो उसको कंटेंट लेना था वो कम ले लिया और बी का कंटेंट ज्यादा ले लिया, और बी का कंटेंट महंगा आता है तो भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसकी वजह से ये मिक्स 5,000 का अगर वेरिएंस आया है तो यील्ड का जो वेरिएंस होगा वो 7,000 का होगा। तो ये आपको मैंने बेसिक चीजें समझाई कि इस तरह से ही ये, यानी आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट का टोटल प्राइस और यूसेज का होता है, प्राइस और यूसेज का टोटल करके मटेरियल कॉस्ट होता है, और यूसेज का टोटल मिक्स और यील्ड का करते हो तब ये यूसेज आता है। तो ये बेसिक था, वो मैंने समझा दिया। उसके बाद हम आप इसके जो फॉर्मूलाज है वो हम डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। तो अब देखो नीचे सबसे पहला फॉर्मूला मैंने लिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस, यहाँ पे आएगा एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे आपको लिखना है, ये एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको लेना है एक्चुअल कॉस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करो, ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब सर एक्चुअल कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे बनता है, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे होगा। यहाँ ऊपर देखो मैंने लिखा है वेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। तो जब आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ढूंढना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये सेकंड फॉर्मूला है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट वापस आया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो एक दिया होगा आपको स्पेसिफिक, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट, तो जैसे ऊपर हमने किया वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ढूंढने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मिल जाएगा माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। नाउ मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और लास्ट है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आएगी यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट आएगा माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट लेना है आपको, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स। ओके, इसके बाद ये 5 मेन फॉर्मूला है, पर कई बार आपको एग्जाम में एक छठा भी फॉर्मूला पूछा जाता है, दैट इज मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बताया है, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स। तो बेटा इस तरह से ये टोटल 6 फॉर्मूला मटेरियल वेरिएंसेस में यूज होंगे, उससे ज्यादा एक भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब फटाफट एक इम्पोर्टेंट जो सम है उसके ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा बेसिक थ्योरी समझाना मुझे पड़ेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा आपको थ्योरी समझाया, तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, बट आपके लिए ही अच्छा है, आप एक ही लेक्चर में मटेरियल का सम आराम से एग्जाम में कंप्लीट कर पाओगे। इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है ना। तो अब सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सम मैंने बनाया है, दैट इज सम नंबर 17, अनुराग वर्क्स लिमिटेड बीएस सामी से लिया है, एज वेल एज गुजरात यूनिवर्सिटी का भी सम है, ये गुजरात यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है। तो आप देख सकते हो, अनुराग वर्क्स लिमिटेड manufacturers of product P uses a standard cost system. The standard mix of product P is as follows. अब देखो बेटा, यहाँ पे हम दो तरह के मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल ए और मटेरियल बी। उसमें स्टैंडर्ड मिक्स, ए मटेरियल हम 40% डालते हैं, बी मटेरियल हम 60% इनपुट डालते हैं। उसमें से स्टैंडर्ड प्राइस उसका है ए का 4 रुपया, बी का 3 रुपया, और हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोडक्शन इज 15% ऑफ इनपुट। हम जितना भी इनपुट्स डालते हैं उसका 15% स्टैंडर्ड लॉस है। जैसे कि मैं टोटल 200 क्वांटिटी डालता हूँ, तो 200 क्वांटिटी का 15% 30 स्टैंडर्ड लॉस होगा, तो मेरा आउटपुट 170 आएगा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज बजट डिसाइडेड बाय अस। अब रियल में क्या हुआ, तो देखो नीचे, एक्चुअल आउटपुट of product P was 1700 kg, 1700 kg एक्चुअल आउटपुट आया। और एक्चुअल आउटपुट के लिए हम देखो बेटा मटेरियल क्या क्या यूज किया है, नीचे आपको दिया है। ए मटेरियल हमने 840 kg डाला, बी मटेरियल 1180 kg डाला, टोटल हमने 2020 kg डाला। और यहाँ पे प्राइस देखो बेटा, एक्चुअल प्राइस पर 10 kg। आपको मिसगाइड करने के लिए जानबूझ के कई बार बोर्ड वाले आपको इस तरह से प्राइस दे देंगे, तो आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको 42.5 दैट इज फॉर 10 kg, तो आपको पता है 1 kg को कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड बाय 10 कर देना है, तो फिर हम बाद में उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो ये हमारा केजी का प्राइस निकल जाएगा, ठीक है ना। और आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पे दे दिया है, और नीचे बोला है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। देखो बेटा 5 वेरिएंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों 5 वेरिएंसेस यहाँ पे पूछे गए हैं, 14 मार्क का सम है। ये वीडियो आप अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लोगे, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपके 14 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो बेटा अब ये जो सम दिया है उसके बेसिस पे सबसे पहले हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड और बाजू में एक्चुअल लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट। स्टैंडर्ड में आप देखो सबसे पहले ए बी, ये कैसे आया वो भी बाद में हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आपको एक्चुअल जो डेटा दिया है वो लिख देना है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअल में
आपको एक्चुअल ए की क्वांटिटी 840 थी, तो मैंने 840 लिख दी। बी की क्वांटिटी 1180 थी, तो मैंने 1180 लिख दिया। उसका टोटल 2020 आ गया, वो भी लिख दिया। अब ये 320 कैसे आया? तो आपको देखो बेटा, एक्चुअल आउटपुट 1700 केजी ऑलरेडी दिया था। तो सबसे पहले आपको आउटपुट लिख देना है। यहाँ पे जो फिगर आती है दैट इज आउटपुट आती है। ये जो फिगर है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो बेटा ये आउटपुट है, ओके। तो यहाँ 1717 भी आउटपुट है और ये 1700 भी आउटपुट है। अभी हम एक्चुअल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट देखो, यहाँ से मैंने उठाया 1700, तो 1700 पहले लिखा। तो आपको पता है कि 2020 अगर मैंने क्वांटिटी डाला था, उसमें से 1700 आउटपुट आया, तो 320 मेरा क्या हो गया? लॉस। दैट इज माय एक्चुअल लॉस। उसके बाद देखो प्राइस, मैंने उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। 42.5 दिया था तो 4.25 कर दिया, 25 दिया था तो 2.5 किया। अब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3570 आएगा और 2950 आएगा, और उसका टोटल 6520, यानी कि 1700 केजी एक्चुअल बनाने की कॉस्ट मेरी 6520 आई। अब हमको देखना है, अब हमारा स्टैंडर्ड हम लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड कैसे होगा, आप प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले मुझे ये 2020 जो मैंने एक्चुअल मिक्स किया है, वो 2020 मुझे यहाँ पे डाल दिया। तो मैंने 2020 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स किया हुआ है कि सबसे पहले ए का 40% पोर्शन यूज करते हैं हम, और बी का 60% यूज करते हैं। तो इसको बेस बनाना देना है 2020 को, और 2020 को अगर आप 40% से मल्टीप्लाई करोगे, 2020 इंटू 40%, अगर आप करते हो तो जो मैंने आपको लिखा है 808, ये आ जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है, 2020 इंटू 60%। देन बेटा 2020 इंटू 60%। आप जैसे ही 2020 इंटू 60% करोगे, तो आपको ऑन द स्पॉट 1212 मिल जाएगा। तो आपको 2020 बेस बनाना है, फिर 40% और 60% जो हमने मिक्स किया था वो उठाया, तो ये भी 2020 आ गया। अब आपको स्टैंडर्ड आउटपुट बोला था कि हम 15% स्टैंडर्ड लॉस है इनपुट्स का, तो 2020 इज कॉल्ड इनपुट्स, और उसका 15%, इसका 15% 2020 का अगर आप 15% करोगे तो वो आ जाएगा 303। ठीक है बेटा, तो 1717 दैट इज योर स्टैंडर्ड आउटपुट। तो अब यहाँ पे आप देखिए, स्टैंडर्ड आउटपुट 1717 है, एक्चुअल आउटपुट आप देख सकते हो दैट इज 1700 है। तो यहाँ पे अब हम आगे सम कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बेटा प्लीज ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बेटा दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपको एक बार ऐसा हो तो मैं लिख भी देता हूँ, देखो एक ही सम बेटा आप करोगे तो आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ। ये जो है 808 और जो 1200 है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस टेक्स्ट होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एसक्यू। एसक्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये ए और बी का जो भी है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड, ये दोनों जो है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस, दिस इज स्टैंडर्ड मिक्स, दिस इज एक्चुअल मिक्स, दिस इज
एक्चुअल क्वांटिटी, ये दोनों है दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हम बोलेंगे दैट इज एक्चुअल कॉस्ट और दैट इज एक्चुअल आउटपुट। तो ये मैंने आपको समझा दिया, आपको ये याद रखना है हमेशा, ये दो जो है दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये है एक्चुअल क्वांटिटी, ये है स्टैंडर्ड प्राइस, ये है एक्चुअल प्राइस, ये है स्टैंडर्ड मिक्स, ये है एक्चुअल मिक्स, और ये है स्टैंडर्ड आउटपुट, और ये है एक्चुअल आउटपुट, और ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये एक्चुअल कॉस्ट। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ये पूरे सम में समझना है, तो आप इजीली सम कंप्यूट कर पाओगे। तो हम जाते हैं आगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है 6868, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट करना है, तो इसलिए मैंने जो आउटपुट हमारा एक्चुअल 1700 था वो ऊपर रखा और स्टैंडर्ड आउटपुट मैंने नीचे रखा, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो 1717 और 1700 का कंपैरिजन नहीं होगा बेटा। फिर जाके आप 5वें स्टैंडर्ड के बच्चा जो पढ़ता है और 9वें स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ कंपैरिजन करोगे, तो 9th नंबर का बच्चा ऑलवेज ऑब्वियस थोड़ा एक्टिव ही होगा। तो आपको कंपेयर कैसे करना पड़ेगा, इक्वल। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 1717 यूनिट की है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जो है एक्चुअली वो 1700 का है। तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता जब तक मैं उसको इक्वल ना करूं। तो इसीलिए मेरी मेरी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, एक्चुअल आउटपुट में। तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट में कन्वर्ट करने के बाद जो मेरा आंसर आता है, आप देखिए यहाँ पे 6800 आएगा, और उसमें से जो एक्चुअल कॉस्ट है 6520 है, वो माइनस करूंगा 280। मेरा जो आंसर है दैट इज फेवरेबल। फेवरेबल क्यों प्लस में, बेटा यहाँ पे हमारा फेवरेबल है, एडवर्स नहीं है। एडवर्स यानी माइनस, माइनस यानी हमारा कुछ लॉस हुआ होगा, बट यहाँ पे फेवरेबल है तो दैट इज गुड फॉर अस। हमने जो एस्टिमेट किया था उसकी जगह ये थोड़ा हमारे लिए अच्छा हो रहा है, तो ये पहला मैंने ओवर किया। अब दूसरा फॉर्मूला दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बेटा उसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, इसको ये फॉर्मूला के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सिंपल आपको फॉर्मूला लिखना है, इसका आंसर ऑलवेज आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो देखो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी ए और बी, मैंने यहाँ पे दूसरी बार भी स्लाइड बनाई है, तो कल जाके क्या आप बाजू में लेफ्ट साइड पे से भी ऊपर की चीज ना दिखती हो तो आप लेफ्ट साइड के भी ये देख के आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, तो दीज आर द एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा ए और बी का। तो ए का क्वांटिटी एक्चुअल है 840, बी का है 1180, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस उठा लो 4, एक्चुअल प्राइस तो एक्चुअल प्राइस उठा लो, वैसे ही स्टैंडर्ड प्राइस 3 उठाओ और एक्चुअल प्राइस 2.5। तो बेटा जब इसमें से आप माइनस करोगे तो 210 पहले का एडवर्स आएगा और 590 फेवरेबल आता है, तो 380 ओवरऑल इसमें से माइनस करोगे तो 380 ओवरऑल क्या आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है। तो ये जो 210 एडवर्स आ रहा है, तो मटेरियल एक का प्राइस हमने ज्यादा पे कर दिया है ऐसा शो हो रहा है। आपको यहाँ पे डिप में पूछने वाले नहीं है, बट ये आपको नॉलेज के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक का प्राइस एडवर्स आ रहा है, तो हमने कुछ एक का प्राइस ज्यादा पे कर दिया है, तो उसके लिए हमको उसके ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। बट ओवरऑल ये भी हमारा फेवरेबल है 380, और मैंने आपको बताया था ऊपर 280 आया है फेवरेबल, नीचे 380 फेवरेबल है। तो नीचे का दो टोटल है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है। अगर ऊपर का 280 है और नीचे का 380 आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस एडवर्स ही आएगा 100, तभी जाके वो 280 टैली होगा। तो देखो ऐसे भी आप टैली कर सकते हो। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का तीसरा फॉर्मूला आप देख सकते हो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो बेटा देखो स्टैंडर्ड प्राइस, ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 4 और 3 हमने उठा के रख दी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जैसे पहले फॉर्मूला में किया था वो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट था, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है। तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 808 है, तो 808 808 इनटू ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट, मैंने आपको आगे समझा दिया एक्चुअल आउटपुट 1700 है, डिवाइड बाय 1717 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, वैसे हमने बी में रख दिया 1212 इंटू 1700 डिवाइड बाय 1717 माइनस 1180। तो पहले का आंसर आया 160 एडवर्स,
दूसरे का है 60 एडवर्स, तो ओवरऑल देखो 100 एडवर्स आ गया, तो ऊपर का जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चले गया। अब मैंने आपको बताया था मटेरियल यूसेज वेरिएंस अगर 100 एडवर्स है तो मिक्स और यील्ड का टोटल करोगे तो वो 100 एडवर्स आ जाएगा, तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो चौथा फॉर्मूला दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस जैसे आपने ऊपर बेटा स्टैंडर्ड प्राइस रखा था वैसे यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस रखना है। ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर थर्ड नंबर का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट था, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स है, दैट्स इट। ये दो नीचे के जो वेरिएंसेस है फॉर्मूला नंबर 4 एंड फॉर्मूला नंबर 5 दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस, these variances are based on mix और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये जो वेरिएंसेस थे दैट इज बेस्ड ऑन आउटपुट। तो वो दो वेरिएंसेस आउटपुट पे बेसिस पे थे और आउटपुट हमारा डिफरेंस था, इसीलिए दो वेरिएंसेस हमको क्या करने पड़े, रिवाइज करने पड़े। बट ये दो वेरिएंसेस रिवाइज करने नहीं पड़ेंगे, क्यों? यहाँ पे मिक्सिस इक्वल है। आप देखो दोनों में मिक्सिस 2020 और 2020 है, दैट इज वाई मिक्सिस इक्वल है, तो इसीलिए दो वेरिएंसेस में हमको कोई भी चेंजेस करना पड़ेगा नहीं। तो देखो स्टैंडर्ड प्राइस मैंने लिख दी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने 808 लिखा। अब अंदर बेसिस ऑफ एक्चुअल मिक्स, तो एक्चुअल मिक्स में एक्चुअल मिक्स ऊपर रखूंगा, स्टैंडर्ड मिक्स मैं नीचे रख सकता हूँ। बट आप देखो दोनों 2020 है, अगर मैं रखूंगा तो भी वो 1 हो जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं, इसीलिए मैंने बोला आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देखो 808 माइनस 840 और 1212 और माइनस 1180, तो ये दोनों में माइनस करते हैं, तो अगर वो माइनस में आंसर आता है तो इसीलिए हम एडवर्स रखते हैं, और प्लस में आंसर आता है तो उसको बोलते हैं फेवरेबल। तो देखो ओवरऑल ये 32 एडवर्स आया, और ये 32 एडवर्स आया है तो ये 68 एडवर्स आएगा। तो नाउ लास्ट वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो 6868, स्टैंडर्ड आउटपुट 1717, एक्चुअल आउटपुट 1700 माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स 1717 जो आपको दिया है रेडीमेड हमने रख दिया। यहाँ पे कोई भी हमने रिवाइज नहीं किया क्योंकि स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स सेम है, तो बेटा वो 68 आ गया। तो बेटा ये पांचों वेरिएंसेस अगर ये ऊपर के फॉर्मूला में भी अगर आप रखोगे, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि पांचों वेरिएंसेस अगर आप उसके ऊपर के फॉर्मूला में भी रखोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि ये टैली हो रहा है। देखो यहाँ पे पहला जो वेरिएंसेस हमने फाइंड किया था वो आया था हमारा 280 फेवरेबल, ठीक है, यानी प्लस। अब दूसरा वेरिएंस हमारा यहाँ पे आया था दैट इज 380, ये बेटा 380 आया था। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेफिनेटली 100 आएगा, तो यहाँ पे फिर हमारा कितना आया -100। तो आप देख सकते हो -100 यहाँ पे मैंने किया, तो -100 में से 380 माइनस कर दोगे तो ऊपर 280 आएगा। और उसके बाद मिक्स वेरिएंस जो है वो हमारा आया 32 -32। तो अगर ये 32 है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, दैट इज -60। आप देख सकते हो यहाँ पे -68 और -32 का टोटल करोगे तो 100 आएगा, 100 में से 380 माइनस करोगे तो 280, तो यहाँ पे आपका सम भी टैली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और कोई भी क्वेरीज है आप मुझे बता सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। तो भी कुछ भी अगर आपको कुछ लगता है कि अभी भी कुछ समझाने में आपको और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच।